बहरहाल अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां से अनुच्छेद 370 हटाने की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फैसले की घड़ी आ गई है। तो किस आधार पर चुनौतियां दी गई, कब क्या कुछ हुआ, ये आपको दिखा देते हैं। 5 अगस्त को 370 को रद्द कर दिया गया। 6 अगस्त सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और इसके अलावा 28 सितंबर की अगर बात करें तो संविधान पीठ को गठित किया गया। ये तमाम वो तारीखें हम आपको दिखा रहे हैं जो इस अनुच्छेद को लेकर बेहद प्रमुख तौर पर सामने आई। 2 अगस्त को प्रतिदिन सुनवाई शुरू कर दी गई। 2 अगस्त के बाद से हर दिन सुनवाई हुई। 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। तो कब क्या कुछ हुआ 2023 में आप देख रहे हैं। 2 अगस्त से सुनवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज 11 दिसंबर है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसले की घड़ी आ गई है। ये जज हैं जो आज फैसला सुना सकते हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस BR गवई, ये 5 वो जज गठित किए गए थे इस बेंच में जो इस पूरे मामले में प्रमुख तौर पर अब फैसला सुनाएंगे और आज वो फैसले की घड़ी आ चुकी है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं विपक्ष के सभी सभासदों को कृपया चर्चा करिए। आप आपके तर्क बेखौफ रख सकते हैं, शौक से रख सकते हैं। मैं हर एक तर्क का जवाब दूंगा और मैं दृढ़ मान्यता के साथ आया हूं कि धारा 370 हटाने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। अनीशा माथुर मेरी सहयोगी जुड़ गई है इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अनीशा, हर आदमी इस वक्त इस फैसले का इंतजार कर रहा है जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता है या फिर पूरे देश भर में जो इस पूरे मामले से जाती तौर पर जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच कितने पन्ने का ये फैसला आने वाला है, क्या जानकारी मिल रही है और कब तक आएगा? देखिए, कितना बड़ा फैसला होगा या कितने पन्नों का फैसला होगा उसके बारे में तो कोई जानकारी जब तक फैसला आ नहीं जाता तब तक नहीं होती। बट 10:30 बजे 5 जजों की खंडपीठ अपना फैसला सुनाएगी। अभी तक ऑफिशियली जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि यूनानिमस फैसला है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला होने वाला है ये। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर ये आ रही है कि लगभग 1 या 2 जजेस अपनी थोड़ी कोई अलग ओपिनियन रख सकते हैं। लेकिन इस फैसले की जो पेचीदगियां है वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या देखने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखने वाली कि जम्मू कश्मीर में जमीनी हकीकत क्या है या फिर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ ये परखने वाली है कि संवैधानिक तरीके से और कानूनी तरीके से आर्टिकल 370 को क्या वापस लिया जा सकता था और अब जब लिया गया तब क्या प्रक्रिया सही फॉलो हुई या नहीं। प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो हुआ, क्या उसकी वैधता थी, क्या प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर थी कि बिना जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड असेंबली के या बिना जम्मू कश्मीर की असेंबली या जम्मू कश्मीर की सरकार के सहमति के वो इस तरह से आर्टिकल 370 वापस ले सके। पार्लियामेंट की पावर क्या है जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है उसके मद्देनजर। ये सब लीगल फैक्टर्स जो है वो कोर्ट आज तय करेगी कि क्या सही था और क्या गलत। नेहा, ठीक है अनीशा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद क्या कुछ कह रहे हैं 370 अनुच्छेद के बारे में, सुनिए। हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ ना। अगर फैसला हक में नहीं आता तो उसको मैं अगर मगर में नहीं जाता हूँ ना। जिस तरह आप कहते हो अगर फैसला आपके हक में नहीं गया, मैं उसी तरह कहूंगा ना अगर फैसला हमारे हक में गया। दोनों चीजें मुमकिन है।
फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। इंतजार है हमें इंसाफ का कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 और 35A जो हमसे छीना गया है, जिसमें नौकरियां भी हैं, जिसमें जमीन भी है, उसमें जो हमारा हक उससे हमें महरूम रखा गया है, उसका इंतजार हमें 4 साल से ज्यादा से है उसका। हम ये अभी उम्मीद करते हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे।